Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals number 19. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक CUET, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बेसिक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर फ्लोट करता है तो क्या कंडीशन होता है, तो हम इस कंडीशन के तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होनी चाहिए इसको भी हम जानने वाले हैं। फिलहाल हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। कह रहा है बच्चों एक वाटर ड्रॉप है जिसकी मास है 10⁻³ kg मीन्स 1 ग्राम का वाटर ड्रॉप है। अगर हमको उसको जस्ट सपोर्ट करना है मीन्स उसको जस्ट फ्लोट कराना है एयर में, तो उसके लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी, जबकि इस वाटर ड्रॉप पे जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻−19 कूलम विच इज़ एक्चुअली फंडामेंटल चार्ज दैट इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी चार्ज ड्रॉप को फ्लोट कराने के लिए यानी जस्ट सपोर्ट करने के लिए कि एयर में जस्ट वो रुका रहे, उसके लिए कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो गिवन दैट तो पहले कर ही लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं गिवन दैट। तो बच्चों दो तीन चीज़ें दिया हुआ है, एक तो मास दिया हुआ है 10⁻³ kg आयल ड्रॉप का, उस पर चार्ज दिया हुआ है बच्चों 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कंडीशन ऑफ, ये बहुत जगह यूज होने वाला है बच्चों, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ ए चार्ज ओके अंडर, और इतना ही लिखो बस, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया और ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, समझने के लिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि सरफेस ऑफ अर्थ है कहाँ। तो ये चार्ज पार्टिकल है जो कि अभी हमने स्पेस में रखा हुआ है, और इस पर पहली बात तो एक तो ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड विच इज इक्वल टू mg, वेयर m इज द मास ऑफ दैट चार्ज एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, बट हम चाहते हैं कि वो नीचे ना आए, वो नीचे नहीं आए, वो फ्लोट करे। तो जितना नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स वेट, उतना ही अगर हम अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर कहीं से अप्लाई कर दें तो ये चार्ज नीचे नहीं आएगा, ये एयर में फ्लोट करेगा। ओके बेटा, तो इस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसके पास चार्ज है, तो इस पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये भी डिपेंड करता है कि ये चार्ज कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज उसके पास +Q कूलम चार्ज है, और तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स सपोज स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, देन फोर्स ऑन दिस चार्ज, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। तो आपको हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो बच्चों देखो, एक तो फोर्स इस पर लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम mg कह रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक फोर्स अप्लाई होगा बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी Q × E। अगर बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाए, मींस अगर हम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाए, तो फिर ये चार्ज एयर में फ्लोट करना शुरू कर देगा, ये चार्ज वापस गिरेगा नहीं अंडर द ग्रेविटी, वो नीचे नहीं आएगा। एक बात और समझना बच्चों कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा। अगर बच्चों ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना होता है, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज पर अपनी खुद की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, बट नेगेटिव चार्ज को अपनी फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर अपवर्ड ही फोर्स लगेगा, बट अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, बल्कि नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। फिलहाल ये पॉजिटिव चार्ज था, तो बट ये कंडीशन अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वेट के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि इस वेट को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दें कि जिससे कि ये जो वाटर ड्रॉप है जिसका मास 1 kg है, जिस पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, वो बैलेंस हो जाए। तो वी नो दैट कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ चार्ज हाउ मच, Fg = Fe। बच्चों जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे इक्वल हो जाता है तो वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो Fg क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है Q × E। तो हमें बच्चों इसी E की वैल्यू पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। तो E की वैल्यू हो जाएगा बच्चों mg/Q। व्हाट इज m 10⁻³ व्हाट इज g 9.8 एंड व्हाट इज Q 1.6 × 10⁻19। ओके बच्चों फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9.8 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻, ये 19 ऊपर आएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा 10⁻19 - 3। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लें। वो 9.8 तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 98 डिवाइड बाई 16 × 10⁻19 - 3 हो जाएगा बच्चों आपका 16। हियर 98/16 की वैल्यू होगी 6.125 × 10⁻16। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। यही इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स अगर 6.125 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम का हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, और डायरेक्शन भी बताना है, और यहाँ पे लिख लेना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर दें तो ये चार्ज फ्लोट करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं है तो बेटा पॉजिटिव ही मानोगे, और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको वर्टिकली अपवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो हमको वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ता। ओके तो फटाफट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके तो ये न्यूमेरिकल आज का यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोग ने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।